देख रहे इंडिया न्यूज, मैं हूं कविता सिंह। आज भारतीय सैनिक की बहादुरी की कहानी आपको गर्व से भर देगी। अशुभ घड़ी की ये शुभ समाचार सुनकर आपका सर देश के सैनिकों के सामने और भी सम्मान के साथ झुक जाएगा। दिखा अब तक आपने बॉर्डर पर देश के सैनिकों को दुश्मनों से लोहा लेते देखा। अब तक आपने बॉर्डर पर पाकिस्तान की कायराना हरकतें देखी। ये बम अभी गिरा यहाँ? हाँ जी, अभी गिरा। आप कहाँ थे तब? हम लोग घर में थे। कितना, कैसे पता चला आपको? बहुत धमाका हुआ? जिस टाइम बहुत ज्यादा धमाका हुआ, फिर हमने बाहर निकले। पहले इस गांव में कभी बम गिरा है? नहीं, पहले नहीं गिरा। कितनी देर के बाद ऐसा देख रहे हैं आप? अभी ये 2 साल के बाद हुआ है। अब तक आप सुनते रहे कि घाटी में अक्सर घमासान होता है। लेकिन आज हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि घाटी में सिर्फ घमासान ही नहीं, किलकारियां भी गूंजती हैं। इस वक्त माँ और बच्ची दोनों जो है वो तंदुरुस्त है और उनका यहाँ पे इलाज चल रहा है। यकीनन भगवान की, अल्लाह की रहम से ये दोनों उस भयानक दौर से गुजरने के बावजूद सुरक्षित है। हमारे देश के सैनिक न सिर्फ भारत माँ को आंच नहीं आने देते, बल्कि अगर देश की किसी माँ को खरोंच लग जाए तो भी ये अपना फर्ज बखूबी निभाते हैं। और ये उसी की तस्वीर है। सुंजवा आतंकी हमले में जब हर जगह से दुखद खबर आ रही थी, ऐसे में एक खुशी वाली खबर जो आई वो आई यहाँ जो हॉस्पिटल है 160 MH हॉस्पिटल सतवारी। जी हाँ, आपको बता दूं, आप देखेंगे ये छोटी सी जो बच्ची जो है, कल इनकी जो माता हैं शहजादा, वो सुंजवा में जख्मी हो गई थी और उसके बाद उन्हें उस फायरिंग की सिचुएशन से जो है आर्मी के जवानों ने बड़ी बहादुरी से निकाला और उसके बाद यहाँ हॉस्पिटल पहुंचाया। अक्सर हम देखते सुनते हैं कि देश के शूरवीर सरहदों की हिफाजत करते करते शहीद तक हो जाते हैं, लेकिन ऐसा कभी कभार होता है कि बहादुरी की 2 इबारतें एक ही बार में लिखी जाती हैं। जम्मू के सतवारी आर्मी अस्पताल की तस्वीरें देखकर सैनिकों के प्रति आपका सम्मान आज दोगुना हो जाएगा। इसकी पूरी कहानी सुनकर आप अपने जाबाज जवानों पर 4 गुना गौरव का एहसास करेंगे। ब्लीडिंग तो हुआ था पेशेंट, लेकिन पेशेंट बीपी पल्स वगैरह ठीक था पेशेंट का। तो फर्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग वाज बेबी। तो बेबी वाज अलाइव, तो वी थॉट ऑफ हम सोचा कि उसको बेबी को पहले निकालें, उसके बाद उसका जो गन शॉट वुंड है उसको एड्रेस करेंगे। बिकॉज द पोजीशन भी हमारे लिए फेवरेबल नहीं होता, नॉट फॉर द इवन फॉर द पेशेंट ऑल्सो। वो भी कंफर्टेबल नहीं होती उस पोजीशन में जिसमें हमें उसको ऑपरेट करना था गन शॉट वुंड के लिए। तो इसलिए हमने बेबी को पहले निकालने का सोचा एंड देन गन शॉट वुंड को एड्रेस करने का। घड़ी तो वो अशुभ थी, लेकिन हमारे वीर सैनिकों ने उसे शुभ बना दिया। 10 फरवरी की सुबह सुंजवा आतंकी हमले में एक सैनिक का परिवार बुरी तरह से घिर गया। सैनिक की गर्भवती पत्नी और सैनिक दोनों ही पाकिस्तानी गोलीबारी में घायल हो गए। लेकिन कहते हैं कि भारत के सैनिक और सैनिक का परिवार कभी हार नहीं मानते, ये तो हालात को हार मनवा देते हैं। सुंजवा आर्मी कैंप में आतंकी हमले के बाद यहाँ पर आपको बता दूं, जो सतवारी मेडिकल हॉस्पिटल है, मिलिट्री हॉस्पिटल, वहां पर ट्रीटमेंट चल रहा है। और खास तौर पे शहजादा जो उस वक्त उस इनकाउंटर के वक्त जो है अंदर थी उस फैमिली क्वार्टर पे जहां पर आतंकी हमला हुआ था। शहजादा जो है प्रेग्नेंट थी और 35 हफ्ते की प्रेगनेंसी थी। उसी वक्त जब आतंकी ने हमला किया तो शहजादा को जख्मी होने के बाद उस फायरिंग के दौरान सेना ने बड़ी बहादुरी से जो है इवैक्यूएट किया और उसके बाद यहाँ हॉस्पिटल आ गया। आप बताऊं, ये MH हॉस्पिटल में यहाँ पर उनका ट्रीटमेंट चल रहा है और इंजरी के बावजूद यहाँ डॉक्टर्स की टीम ने उनको ऑपरेट किया, जिसमें एक फीमेल बेबी को उन्होंने जन्म दिया है। अब आपको बॉर्डर बिटिया और उसके बहादुर मम्मी पापा से मिलवाते हैं।
जम्मू के सतवारी अस्पताल में प्यारी सी परी के साथ लेटी ये हैं 24 साल की शहजादा खान। इनके पति नजीर अहमद खान भारतीय सेना में राइफलमैन। शनिवार सुबह जब पाकिस्तानी आतंकियों ने सुंजवा आर्मी कैंप पर हमला किया, उस वक्त राइफलमैन नजीर 35 हफ्ते की गर्भवती अपनी पत्नी को अस्पताल डिलीवरी के लिए लेकर जा रहे थे। नजीर ने उस वक्त गोलियों के बीच वहां से निकलने की कोशिश की, मगर उसी गोलीबारी में दोनों जख्मी हो गए। भारतीय सैनिक अपनी जान की परवाह नहीं करते, दूसरों की जान उनके लिए ज्यादा कीमती होती है। तभी तो घायल साथी नजीर और उसकी गर्भवती पत्नी को दुश्मनों की गोलियों के बीच से निकालकर साथी जवानों ने अस्पताल पहुंचाया। भगवान की अल्लाह की रहम से ये दोनों उस भयानक दौर से गुजरने के बावजूद सुरक्षित है और इसका सीधा श्रेय जो है डॉक्टर्स की टीम को जाता है। ये एक्सक्लूसिव वीडियोस आप देख रहे हैं और यहाँ पूरे तरीके से ख्याल रखा जा रहा है उन सभी पेशेंट का जो कल हुए आतंकी हमले से जख्मी हुए थे। और यहाँ पर कहीं न कहीं शहजादा अपने इस छोटी सी नन्ही परी के साथ कहीं न कहीं वो इन डॉक्टर्स का टीम का शुक्रिया अदा कर रही है। राइफलमैन नजीर और उनकी पत्नी को जब अस्पताल लाया गया तब उनकी हालत काफी गंभीर थी। आर्मी के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों ने मोर्चा संभाला। एक टीम ने नजीर की पत्नी पर पूरी रात नजर रखी, चूंकि गोली शहजादा के शरीर के निचले हिस्से में लगी। ब्लीडिंग तो हुआ था पेशेंट, लेकिन पेशेंट बीपी पल्स वगैरह ठीक था पेशेंट का। तो फर्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग वाज बेबी। तो बेबी वाज अलाइव, तो वी थॉट ऑफ हम सोचा कि उसको बेबी को पहले निकालें, उसके बाद उसका जो गन शॉट वुंड है उसको एड्रेस करेंगे, बिकॉज द पोजीशन भी हमारे लिए फेवरेबल नहीं होता, नॉट फॉर द इवन फॉर द पेशेंट ऑल्सो। वो भी कंफर्टेबल नहीं होती उस पोजीशन में जिसमें हमें उसको ऑपरेट करना था गन शॉट वुंड के लिए। तो इसलिए हमने बेबी को पहले निकालने का सोचा एंड देन गन शॉट वुंड को एड्रेस करने का। रविवार सुबह नजीर की पत्नी शहजादा का सिजेरियन किया गया। कुछ ही देर में अस्पताल में एक बिटिया की किलकारी गूंजी। ये कहानी भी भारतीय सैनिकों की दिलेरी की एक नजीर बन गई। मैं बहुत भगवान का शुक्रगुजार हूँ और अपनी टीम जो कैपेबल टीम है मेरी, जो सर्जन, एनेस्थेटिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, इनके भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा काम करके सिजेरियन के द्वारा अराउंड 7:58 पे कल शाम को ही एक हेल्दी फीमेल बच्चे का जन्म हुआ यहीं पे। और अभी मदर का उसके बाद सर्जरी हो पाया बैक साइड में, और दोनों आपने देखा है दोनों बिल्कुल बहुत अच्छा अभी हालत में है। बहादुर माँ बाप के घर पैदा हुई इस नन्ही परी को आर्मी अस्पताल के डॉक्टरों ने सुंजावनी परी का नाम दिया है। जन्म के वक्त बच्ची का वजन 2.5 किलो था। डॉक्टरों के मुताबिक मां और बेटी स्वस्थ है। इस सुंजवानी परी ने वो मुश्किल दौर देखा है जो दौर शायद कईयों के लिए जो है वो जानलेवा बना, कईयों के लिए वो आखिरी वक्त था। मगर इस परिवार में आने से पहले जब वो मुश्किल दौर देखने के बाद सुंजवानी परी एक बार फिर कहीं ना कहीं खिलखिला रही है और ये कहीं ना कहीं पैगाम देना चाहती है कि देश भर में कहीं ना कहीं शांति हो। जाहिर है हमारे देश के बॉर्डर पर दुश्मनों का दुस्साहस बढ़ता जा रहा है। वो इंसान और इंसानियत के कट्टर दुश्मन बनते जा रहे हैं। वहीं बॉर्डर की तस्वीरें बताती है कि इंसानियत सीखनी हो तो कोई भारत के सैनिकों से सीखे। अजय जांड्याल, जम्मू, इंडिया न्यूज।